भूतात्मा स्थिता सदा। माँ, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है कि जहां मैं ना हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। तमवज्ञायमर्त्या कुरुतेर्च विडम्बनम् कुरुतेर्च विडम्बनम्। एक बड़ी सुंदर बात देखिए, एकदम मुख्य उपदेश पर हम सभी गौर करते हुए चलेंगे। बड़ी सुंदर बात बताई। अहम सर्वेषु भूतेषु, इस चराचर जगत में जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है वहां मैं ही हूं। मंदिर के अंदर अगर मूर्ति में मैं हूं तो बाहर खड़े उस कुत्ते और गधे में भी मैं ही हूं। ये हो मंदिर के अंदर जाकर उस मूर्ति को जो परमात्मा मानकर, भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, और मंदिर के बाहर खड़े उस गधे और कुत्ते से जो घृणा करते हैं मां, उनके मूर्ति पूजा ठीक उसी प्रकार है जैसे राख में किया हुआ हवन। इसीलिए सिए राम मैं सब जग जान। अच्छा, ऐसे भी विचार कीजिए, मंदिर वाले भगवान और इस दुनिया वाले भगवान में थोड़ा सा देखिए समन्वय कीजिए। मंदिर को बनवाने वाले हम ही लोगों में मिलकर के सबने मंदिर बनाया, हम ही लोगों ने मिलकर के भगवान की उस प्रतिमा का निर्माण कराया, और हम ही लोगों ने फिर भगवान को उस मंदिर में प्रतिष्ठित कराया। हम ही लोग फिर उन्हें भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं, है ना? तो हमारे द्वारा बनाया हुआ मंदिर, हमारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति, हमारे द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को हम भगवान मानकर पूजा करें, और ये संसार रूपी मंदिर, इसको बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। और इस संसार रूपी मंदिर में ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं, डोल रही हैं, इनको बनाने वाले वो परमात्मा है। और इन मूर्तियों के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, प्राणनाथ जो हैं, इनको प्रतिष्ठित करने वाले प्रभु। अब विचार कीजिए कि अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर, अपने द्वारा बनाई हुई मूर्ति, अपने द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति को हम भगवान मान करके पूजें, और भगवान के द्वारा बनाए हुए मंदिर, भगवान के द्वारा बनाए हुए इन मूर्तियों का अनादर करें, तो क्या ये उचित है? इसीलिए कहते हैं मां, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थिता सदा। तमवज्ञायमर्त्या कुरुतेर्च विडम्बनम् कुरुतेर्च विडम्बनम्। मैया ने कहा, बेटा बहुत सारे धर्म कर्म होते हैं, कोई तपस्या करता है, बहुत सारे साधन भजन आपको पाने के लिए करते हैं। क्या आपके भजन पूजन में दान की भी आवश्यकता है? दान भी जरूरी है। तो कपिल भगवान कहते हैं, मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्। बहुत अच्छी बात पूछी मैया, क्योंकि आने वाले युग में लोग इस पर बड़ी टिप्पणियां करेंगे। मां, मेरी पूजा हर धर्म कर्म के साथ में दान कितना आवश्यक है? अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्याम् अहर्ये दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। मां, इस संसार में आने के बाद जिसने मेरा दान मान से पूजन नहीं किया, वो अपने उत्तम कार्यों के
प्रभाव से स्वर्ग लोक तो पा जाएगा, लेकिन अगर उसने जीवन में कभी दान नहीं दिया है तो उसे स्वर्ग में भी भूखा रहना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में जो हम धन अर्जित करते हैं, शास्त्रों में इसकी 4 गतियां बताई गई हैं, और इसकी जो प्रथम सबसे उत्तम गति है वो क्या है? सो गति सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। यही बात भगवान कपिल कह रहे हैं। मां, प्रथम गति का मतलब जो हमारे द्वारा कमाया हुआ धन भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाए, उसकी प्रथम गति। बस। और भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भैया। एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि मैं तो धन उसी को मानता ही हूं कि धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। और एक बात इसी से जोड़ लिया जाए कि पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। जय अच्छा देखिए, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, और पड़े भगवान को आना दीवाना हो तो ऐसा हो। और कुछ थोड़ा देख लिया जाए। प्रभु श्री राम गंगा तट पर केवट ने कहा, महाराज बिना चरण पखारे गंगा पार नहीं कराऊंगा। भगवान ने कहा, भाई मजबूरी है, लो पखार लो, मजदूरी ले लो। लेकिन वारे केवट चरण पखार लिया, गंगा पार कराया, और गंगा पार कराने के उपरांत फिर केवट चरण गहो कुलाई, और प्रभु ही सब कुछ यही नहीं कछु दीन है। जबकि केवट मजदूरी पहले ले चुका है, चरण पखारने के उपरांत ठाकुर जी को पार उतारा। लेकिन चतुरता देखिए केवट की, कि मजूरी पहले ले ली उतारा, बाद में प्रभु को मजूरी पहले ले ली उतारा, बाद में प्रभु को मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को मजूरी पहले ही ले ली उतारा, बाद में प्रभु को। केवट के लिए लिखा गया कि सयाना हो तो ऐसा हो। और एक छोटी सी घटना कि जरा सी चीर क्या फाड़ी लपेटा,
अंगुली में मोहन के। द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़ के अंगुली में बांधी, लेकिन वारे मेरे सरकार जब अवसर आया तो लगे अंबार, लगे अंबार अंबर के, लगे अंबार अंबर के, बयाना हो तो ऐसा हो कि लगे अंबार अंबर के, बयाना हो तो ऐसा हो, लगे अंबार अंबर के, बयाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो, धर्म के काम जो आए खजाना हो तो ऐसा हो। तो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अहर्ये दानमानाभ्याम्, अहर्ये दानमानाभ्याम् मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। इसलिए सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। कपिल भगवान कहते हैं कि गृहस्थ का ये परम धर्म है कि जो भी वो अपनी सात्विक कमाई से अर्जित करता है, कुछ ना कुछ अंश मुझ परमात्मा के चरणों से जरूर उसे जोड़ना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश किया महाराज कपिल भगवान ने। गर्भवास का वर्णन किया इतना सुंदर। माता देवहूति ने कहा, भगवान जब तक जीव गर्भ में रहता होगा तब तो बड़े सुकून से, बड़े चैन से, बड़े कुशल से रहता होगा, क्योंकि वहाँ उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, किसी माया का डर नहीं, कोई चिंता नहीं। कपिल भगवान ने कहा, अरे मैया, जब जीव गर्भ में होता है तो उसे बड़ा कष्ट मिलता है। गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। माताएं कुछ चटपटी चीजें खा लेती हैं, उसको भी उसे सहन करना पड़ता है। गर्भवास में छोटे छोटे नन्हे नन्हे कीड़े होते हैं जो उस कोमल शरीर अंग को काटते हैं। जीव बार बार प्रार्थना करता है, हे प्रभु एक बार इस कष्ट से बाहर करो, अब ऐसा कुछ करूंगा कि दोबारा फिर ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाए। पर मां जन्म लेने के उपरांत बूंद परत भाटा पर पानी, तिमची वही माया लपटानी, फिर मेरी माया उसे जकड़ लेती है। बड़ा सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने किया। माता देवहूति भगवान के इस उपदेश को श्रवण करते करते भक्ति की नई परिस्थिति को पार कर गई। होता क्या है, भक्ति की 9 परिस्थितियां होती हैं, और जब उन 9 परिस्थितियों को पार कर जाता है भक्त, 10वीं परिस्थिति में पहुंचता है तो उसका संपूर्ण शरीर जल के रूप में परिणित हो जाता है। माता देवहूति 10वीं परिस्थिति में पहुंचते, भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंचते पहुंचते जल के रूप में पूरा संपूर्ण शरीर उनका परिणित हो गया। वहीं सिद्धदा नदी के रूप में बह चली। कपिल भगवान ने जाकर के उसी नदी में आचमन किया और वहां से सीधे कपिल भगवान जा करके और फिर भजन करने लगे। बोलो कपिल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और बाकी हम लोगों ने भागवत में तो सुना था कि जब इंद्र की पूजा नहीं करी ब्रजवासियों ने तो इंद्र ने कोप किया ब्रज के ऊपर। लेकिन यहाँ तो पहले दिन से ही इंद्र देवता का इतना कोप, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे ठाकुर जी की कथा है और बढ़िया सुंदर ढंग से चल रही है। उधर भी बैठने की व्यवस्था है, यहाँ भी जितनी व्यवस्था है, जो भी है जैसे सरकार की व्यवस्था है। कल खूब धूमधाम से हम सभी भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। और पहली बेटी का वर्णन किया देवहूति का, दूसरी बेटी है आकृति, और तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ में। 2 बेटे महाराज
मनु के प्रियव्रत उत्तानपाद के बेटा हुए महाराज ध्रुव, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष में अपने ठाकुर जी को पा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में मात्र 6 महीने हुए। कभी कभी लोग कहते हैं कि बाबा इतनी जल्दी जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। 5 महीने में मैं आपको बताऊं, भगवान को पाने के 2 मार्ग, एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में जीव चलता है, अगर वो ब्रह्मा तक की ऊंचाइयों तक पहुंचकर अगर वहां से भी उससे चूक हो जाती है तो आके धरातल पे गिर जाता है। उत्तरकांड में वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जे ज्ञान मान विमक्त भव भय हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखा हरि। वो ब्रह्मा तक की ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी पुनः धरातल पर गिरते हैं और धूल चाट जाते हैं। और अगर उन्हें यात्रा शुरू करनी है तो प्रारंभ से ही करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति में भगवान की बड़ी दयालुता है। भक्त क्या होता है, चलते 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 अगर ये देह यात्रा संपन्न हो गई और वो यात्रा नहीं पूरी हो पाई तो अगले जन्म में उसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। उसे प्रारंभिक काल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज ध्रुव के जीवन काल में मात्र 5 महीने की क्रिया शेष बची हुई थी, जिसके पूरा होते ही मेरे सरकार को ध्रुव जी को उठा के गोद में ले लेना पड़ा। ऐसे भी आप समझो भाई, जैसे दर्जी अपने दुकान में कपड़ा सिलता है, आज किसी पैंट को सिलना शुरू किया, सिलते 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 10-5 मिनट का काम बाकी रह गया और उसके दुकान बंद करने का समय हो गया। तो वो कपड़ा ऐसे उसने टांग दिया, दुकान बंद किया, घर गया और जब कल दुकान खोला और जब सिलना प्रारंभ करना होगा तो सबसे पहले वही कपड़ा उठाएगा जिसमें थोड़ा सा समय देना था। अब उसने 5 मिनट में पैंट तैयार करके टांग दिया। अब कोई कहे कि 5 ही मिनट में इस दर्जी ने तो पैंट सिल दिया, नहीं, और तो सारा कार्य वो कल ही करके जा चुका था। तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो सुंदर नीति पर चलने वाली है, उसके घर तो ध्रुव आएगा। सुरुचि जो अपने रुचि के अनुसार, जो मैंने प्रथम दिवस बताया था, पर आज कथा प्रचलित है, बस सूत्रात्मक विधि से हम सभी श्रवण करते चले। महाराज पिता की गोदी से माता सुरुचि ने उतार दिया, अगर तुम्हें इनकी गोदी में बैठना है ध्रुव तो जाओ वन और भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करके उनसे वरदान मांगो कि तुम मेरे उदर से प्रकट हो, तब तुम्हें महाराज की गोदी प्राप्त हो सकती है। और इस वचन से सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, अपितु भगवान का भी अपमान कर दिया। अरे भगवान की तपस्या कोई करे तो तुम्हारे गर्भ में आने के लिए, भक्त और भगवान दोनों का अपमान सुरुचि ने कर दिया। महाराज ध्रुव पहुंचे अपनी मां के पास। मां, छोटी मां ने मुझको गोद से उतार दिया, क्या पिता की गोद से बढ़ करके भी कोई गोद है क्या? मैया ने कह दिया कि उससे बढ़कर के बेटा परमपिता की गोद कहां मिलेगा? कहा मां ने कहा कि बेटा तुम्हारे इस पिता के राज के बाहर 5 वर्ष का बालक हृदय में ठेस लग गई, उस परमात्मा को पाने की कामना लेकर महल से निकल पड़े। लेकिन देखिए भैया, जैसे 5 वर्ष का बालक महल से निकला, महाराज उत्तानपाद के प्रजा में विद्रोह फैल गया। सारी प्रजा में विद्रोह फैल गया। सेनापति ने महाराज से जाकर के कहा, महाराज प्रजा ने विद्रोह कर दिया और अभी थोड़ी देर में आप बंदी बना लिए जाओगे, आप राज सिंहासन से हटा दिए जाओगे। आपने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन भेज दिया, घर से निकाल दिया। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि की तरफ देखा, लो यही चाहती थी ना। सेनापति से कहा क्या करूं? कहा महाराज अभी अवसर है, मनाना चाहो तो मना लो।
महाराज उत्तानपाद दौड़े दौड़े गए ध्रुव के पास। बेटा मत जाओ, आधा राज ले लो। नहीं पिताश्री, अब तो मैं जाऊंगा। पूरा राज ले लो। सारी प्रजा भी आ गई। हाथ जोड़ करके, कुमार आप इस राज्य को छोड़ के चले जाओगे तो हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आपके साथ ऐसा अन्याय होता हम देख नहीं सकते। ध्रुव जी के नेत्र सजल हो गए। मेरे प्रजाजनों, विचार करो कि अभी थोड़ी देर पहले जब तक मैंने हरि का स्मरण नहीं किया था, उनकी तरफ मैं नहीं चला था, तब तक मैं पिता की गोदी में बैठना चाह रहा था। मेरी मां ने मुझको पिता की गोदी से झिड़क के उतार दिया था। जैसे कदम मैंने ठाकुर जी की तरफ बढ़ाया, पूरा राज्य मुझको मिल रहा है। और जिस दिन वो परमात्मा मुझको मिल जाएगा, आप विश्वास करो कि क्या मेरे लिए हो जाए। ये हो। इसीलिए प्रजाजनों, मुझे जाने दो और मैं ये तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन उस परमात्मा का साक्षात्कार मैं अपनी सारी प्रजा को अवश्य करवाऊंगा। ध्रुव जी वन को चले। शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। अभी इतने बड़े बालक को कहां गुरु, कौन गुरु, किसका ज्ञान, कुछ है नहीं। यही तो कहता हूं ना भैया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप तो आंख बंद करो और परमात्मा की तरफ चल दो, बस सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। भगवान ने विचार किया, शास्त्रों का मत है कि गुरु बिन भव निधि, गुरु पुल है मेरे पास आने का। नारद जी को याद किया, बाबा जाओ मेरा छोटा सा काम करो, एक भक्त तुम बन बनाओ। नारद बाबा आए, सोचा थोड़ा सा परीक्षण करूं। संत को देखते ही ध्रुव महाराज चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करने के लिए लेट गए। नारद जी मन प्रसन्न होने लगे। ओ हो, पहली सीढ़ी बड़ी मजबूत है। संत और विद्वानों की किस तरह से देखो। क्या नाम है बेटा? ध्रुव। कहां से आए? महाराज उत्तानपाद के बेटे हैं, महल से आए। कहां जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। वन में किस लिए? कहा परमात्मा को पाने। नारद जी झूठे मूठे हंसे। अरे परमात्मा वन में थोड़ी है, वहां तो शेर भालू रहते हैं, खा जाएंगे तुमको। ध्रुव जी ने कहा, ऋषिवर मेरी मैया कहती है कि जो परमात्मा मुझ में है वही परमात्मा हर जीव में है, वही परमात्मा उन शेर भालू में भी है, तो मुझे उन शेर भालू से क्या भय। नारद मन ही मन को प्रसन्न हो रहे। हो दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। बेटा महलों में थे, कितनी बार खाते थे? बाबा मैया 3-4 बार जरूर खिला देती थी। तो वन में तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा, बाबा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय तो कुछ और भी दियो। नारद बाबा गदगद हो गए। पर ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, बाबा मेरा परिचय तो आपने ले लिया, लेकिन लगता है आपने अपना परिचय सही नहीं दिया। आप सही में नारद मुझको नहीं लगते हो, आप नारद हो ही नहीं सकते। नारद जी ने कहा, क्यों बेटा? ध्रुव जी ने कहा, बाबा मैंने तो सुना है कि जिनको नारद जी का दर्शन हो गया, जिन्हें नारद जी मिल गए, उन्हें परमात्मा जरूर मिला है। आप कैसे नारद हो कि मुझे भगवान के पास जाने से रोक रहे? नारद जी ने दौड़ के ध्रुव को हृदय से लगा लिया। आज एक गुरु भी गर्वान्वित हो रहा है कि मुझे ऐसा शिष्य मिल रहा है। उपदेश कर दिया, बेटा जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना। जमुना तट पे महाराज ध्रुव ऐसी विकट तपस्या करी कि प्रभु 6 महीने के अंदर ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंख खोल के देखा, भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं। महाराज घंटों बीत गए। भगवान मुस्कुराए। भगवान का मुस्कुराना देखकर ध्रुव जी मुस्कुराए। ध्रुव जी का मुस्कुराना देखकर आकाश मंडल में हजारों देवता जन खड़े थे, सभी मुस्कुराए।
देवताओं का मुस्कुराना देखकर श्री सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी मुस्कुराए तो महाराज परीक्षित भी मुस्कुराए। परीक्षित भी मुस्कुराए तो जितने श्रोताजन थे सभी मुस्कुराने लगे। संतों ने कहा भाई ये मुस्कुराहट काहे को चल पड़ी। ध्रुव जी मुस्कुराए कि सामने प्रभु खड़े हैं, वो परमात्मा खड़ा है, इनकी स्तुति करने के लिए मेरे पास कोई शब्द, कोई ज्ञान नहीं, इनकी स्तुति, इनका वंदन कैसे। भगवान मुस्कुराए, जब मैं तेरे सामने खड़ा हूं अब तुझे मांगना चाहिए और तू बोल ही नहीं रहा है। देवता लोग मुस्कुराए, कैसा अबोध बालक है, काश ऐसा अवसर हम सभी को मिला होता तो महाराज वरदानों की लिस्ट पकड़ा देते भगवान को कि ये देव ये देव ये देव। श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, वारे स्वार्थी देवताओं, जब वो परमात्मा ही तुझे मिल गया तो तुम मांगने की सोच रहे। श्री सुखदेव जी मुस्कुराए, परीक्षित कर लो दर्शन ठाकुर का। फिर ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो गया। सारे श्रोता मुस्कुराए कि वारे परीक्षित, अपने वक्तव्य के माध्यम से आज परीक्षित को भगवान का साक्षात्कार ही करवा दिया, दर्शन ही करवा दिया। वास्तविकता है। कि हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, कि तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि, तेरी रंग भूमि यह भी सुभरी, तेरी रंग भूमि यह भी सुभरा, सब खेल में मेले में हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, बादल से फूटा जल बन करके, फिर नहर बना, फिर नहर बना, नदियाँ गहरी, फिर नहर बना, नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार
पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरी तू एक ही है, सौंदर्य तेरी तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम है, तेरे नाम तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।